NIOS, IGNOU, NCTE approved प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई भी डिप्लोमा, इनमें से कौन सा होगा मान्य है? भर्ती आई है चंडीगढ़ के अंदर, भर्ती आई है DSS D++B दिल्ली के अंदर, भर्ती आने वाली है पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर भी भर्ती आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं DSS D++B, DSSSB और चंडीगढ़, और फिर फिलहाल आगे हरियाणा में भी भर्ती आने की संभावनाएं हैं, जो कि मेरे हिसाब से भर्ती होगी जनवरी में हो सकती है, कौशल के माध्यम से कुछ स्कूलों वगैरह में, लेकिन इसका अभी मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा क्या सच में रहेगी, लेकिन है कुछ उम्मीदें, जो 4000 पोस्टों की बात है कुछ तो आएगी। लेकिन बात करते हैं हम, जो इतने डिप्लोमे मैंने बताए इनमें से कोई भी नहीं चलेगा, तो वही चलेगा कौन सा? सब पजल है यहां पर। लेकिन चंडीगढ़ के लिए आपको मैं बता दूंगा यहां पर, और बहुत से भाई ने इग्नो से किया है, किसी ने NIOS से किया है, किसी ने ISO अप्रूव सेंटर से किया है, किसी ने किया है यूनिवर्सिटी से, किसी ने टैगोर यूनिवर्सिटी से किया है, किसी ने इग्नो से किया है, और किसी ने किया SERT अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट से। एक बात यहाँ पे चल रही है, हालांकि आपको बता दूं DLED है शायद वो चल सकता है यहाँ पर, और B.Ed नर्सरी है वो चलेगी। लेकिन बात यहां पे आती है, चंडीगढ़ में मांगा है 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा, वो भी NCTE अप्रूव, जो कि आपको पता कहीं से मुझे तो लगाने कोई इंस्टीट्यूट करवा रहा होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या ऑप्शन है? B.Ed नर्सरी, स्पेशल जो नर्सरी B.Ed है इनकी, उनका सिलेक्शन वहां पे होगा, श्योर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने इग्नो से कर रखा वो क्या करें भाई? वो तो सरकारी यूनिवर्सिटी है, NIOS बोर्ड है, अन्य यूनिवर्सिटी है, वो क्यों नहीं चलेगी यहाँ पर भाई? वहां पर 1 साल का, लेकिन CHD में मांगा गया है 2 साल का। इससे खास बात यही है कि जिनके पास B.Ed कर रखा स्पेशल, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन वहां पे होने वाला है, नर्सरी से B.Ed है। बाकी NCTE 2 ईयर अब तो है नहीं, कोई पुराना भाई बैठा होगा तो अलग बात है, जिन्होंने पहले किया होगा। लेकिन बात आती है DSSSB दिल्ली के अंदर, जो नर्सरी असिस्टेंट की जो भर्ती आई है, अब उसके अंदर क्या चलेगा? वहां पर कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा डिप्लोमा चलेगा, वहां पर साफ लिखा है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 2 ईयर का डिप्लोमा हो, यानी कि 2 साल से कम होगा नहीं चलेगा। मतलब हम इग्नो के पीछे पड़े हैं तो वो भी नहीं चलेगा, मतलब इग्नो के पीछे भागना बेकार, NIOS के पीछे भागना बेकार, कहीं से भी 1 साल का डिप्लोमा करना बेकार। लेकिन वहां भी साथ में लिखा B.Ed नर्सरी, यानी कि स्पेशल अगर आप B.Ed कर रखी नर्सरी की आपने, तो वो भी वहां पे चलेगी। लेकिन भाई चलेगा तो वहां पर कौन सा डिप्लोमा चलेगा? समस्या यही है, कोई भी यूट्यूब पर किसी भी अकेडमी के द्वारा ये फाइनल डिसीजन कहीं नहीं दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के अंदर पहले भी जो भर्तियां आई है, वहां भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के काफी चले हैं, मुझे देखना वेरिफिकेशन आई है। लेकिन इस चीज का दावा मैं भी नहीं कर सकता हूं कि वहां पे चलेगा कौन सा, क्योंकि सब कंफ्यूजन मामला है। और आप में से अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में लगा हुआ ऑलरेडी है, तो वो मुझे बताए उनके पास कौन सा डिप्लोमा था एनटीटी का, वो कहां से था, क्या वो ISO प्रमाणित इंस्टीट्यूट से था, या वो NCTE जो पहले था, आपको पता 2 साल करवाता था, ECCE या जो भी एनटीटी का, क्या वो था ओल्ड डिप्लोमा या B.Ed से लगा है? तो कमेंट करें भाई, इसमें आप लोगों को सहयोग चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए। ऑलरेडी दिल्ली में जो लगे हुए हैं और राजस्थान में जो लगे, क्योंकि दिल्ली का और राजस्थान का जो भी भर्ती का मामला होता है एनटीटी को लेकर, वो बराबर का होता है, वही क्वालिफिकेशन वहां पे मांगते हैं, वही वहां पे मांगते हैं। पंजाब का इससे हटके है, पंजाब में 1 ईयर डिप्लोमा चल जाएगा, क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा, वहां पे इग्नो चल जाएगा। लेकिन जब डिप्लोमा ही 1 साल का हो रहा है, तो 2-2 साल का हम NCTE कहां से लेके आए, बात यहाँ पे आ जाती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन है, कोर्स कर रहे हैं इंस्टीट्यूट से, कहीं न कहीं से कर रहे हैं, कोई कितने पैसे लगा रहा है, कोई कितने लगा रहा है। लेकिन सच क्या है, क्या वहां पे डिप्लोमा वैलिड होगा? जब यूनिवर्सिटी का वहां पे वैलिड नहीं, बोर्ड का वहां पे वैलिड नहीं, तो क्या इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा चल पाएगा? KVS में भर्ती आती है, प्राइवेट ISO अप्रूव इंस्टीट्यूट सेंटर डिप्लोमा चल जाते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड भर्ती आती है, कहीं भी फार्म मत दो, डिप्लोमा आपका नहीं रुकने वाला। लेकिन दिल्ली के अंदर डाउट है, यहाँ पर मैंने पीछे भी देखा है, कई बच्चों का इंस्टीट्यूट के माध्यम से ज्वाइन भी हुआ है, यानी कि मेन बात होती है, आप डरते हैं कि हमारा डिप्लोमा फ्रॉड ना हो।
सबसे पहले अगर आपका दिल्ली में ज्वाइनिंग हो जाता है, जो वेरिफिकेशन होता है, तो आपका सेंटर पे वेरिफिकेशन आती है कि ये कैंडिडेट आपके यहां से डिप्लोमा कर रखा, वो 3-4 बातें पूछते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं आपसे, आपके सेंटर से। अगर वो प्रोवाइड करवा देते हैं तो आपका समझो सिस्टम सेट हो गया। लेकिन अब क्या होता है, कई भाई ऐसे होते हैं कहीं कहीं से कोर्स कर लेते हैं, आपको पता नहीं होता वहां पे इंस्टीट्यूट है भी नहीं भी है, लेकिन जब बाय पोस्ट वेरिफिकेशन आती है, और कई ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो कंप्यूटर का कोर्स वाले होते हैं वो भी जो पोस्ट डाकिया लगते हैं ना, पोस्ट लगते हैं, भर्तियां आती हैं, उनका वेरिफिकेशन आता है। और किसी भी अगर कहीं भी आपको नौकरी लगता है किसी भी स्कूल में, तो सेंटर पर कॉल आता है या वहां पर मेल आता है या वहां पर डायरेक्ट बंदा आता है या डाक आती है वेरिफिकेशन को लेकर। तो वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो सोच लो आप वहां पे लग गए। लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं है कि वहां पे डिप्लोमा किस किस का चलेगा, ये कोई भी आज तक नहीं बता पाया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग भी हेल्प करें। पहले दिल्ली में कौन कौन लगा हुआ है, उनके पास कौन से कोर्सेज थे, कहां से उन्होंने किया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी, आपकी बात को गुप्त रखा जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा, प्राइवेट रखा जाएगा। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दो सर कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपके पास पर्सनल मैसेज कर दूंगा, आपकी बात गुप्त रखी जाएगी। लेकिन हम जानना चाहते हैं दिल्ली के अंदर कौन सा डिप्लोमा वैलिड रहेगा। इग्नो तो हो नहीं सकता, एनआईएस भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकते, एक साल वाला तो कोई भी हो, चाहे आपका किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से हो। ठीक है, तो अब हम इग्नो को पीछे भी पड़े हैं, क्या करें, भी मजबूरी है। ठीक है, सरकार को चाहिए कि वहां पर 1 साल का नर्सिंग डिप्लोमा भी वैलिड करे, चाहे ईसीसीई का हो, प्री एलिमेंट्री एजुकेशन का हो, जो भी हो, वैलिड करना चाहिए। ठीक है, और दिल्ली में, चंडीगढ़ में कहीं भी आप फॉर्म भरने से पहले, कोर्स करने से पहले अपनी उम्र देख लें, वहां पर क्या उम्र मांग रखी है। कहीं आपकी उम्र हो रही हो 45 साल, तो भैया आप डिप्लोमा कर लो नर्सरी का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वहां पर एज देखे क्या एज मांगी है, आपको कितना वहां पे छूट मिलता है। तो भाई एनटीटी से जुड़े काफी सवाल आप लोगों के होते हैं, और मैंने भी आपको कहा था कि NIOS का मैं निकाल कर लाऊंगा। मैं चाहता हूं, इग्नो में बहुत से बच्चों को प्रोजेक्ट की समस्या आती है और NIOS उससे आसान है। मैं चाहता हूं आप NIOS से सेपरेट करें, क्योंकि वही 1 साल वहां से मिलने वाला आपको, वही 1 साल वहां से चलेगा, तो वो भी चलेगा, चलेगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, बाकी में जो ISO अप्रूव इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो कहीं कहीं से, तो वो मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में कहीं भी नहीं रुकने वाले, हर जगह उनका लग जाता है, चाहे KVS हो, चाहे काफी बच्चे KVS में भी लगे हुए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन फीस क्या है, फीस बहुत कम होती है इन चीजों की, मैं आपको समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो पैसा अपना बर्बाद ना करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे, जो फीस है और जायज फीस में आप करें। और मैं मोस्टली आपको भी बता देता हूँ भाई, 6,000 से लेके 10,000 रुपए, समझ गए ना, लो जितना हो सकता है। बाकी आपका सेंटर अप्रूव होना चाहिए, वहां पे सेंटर टिका हो, कई सालों से हो। ये नहीं कि आज सेंटर खोला, वहां से आपने कोर्स कर लिया, फिर वेरिफिकेशन आता है, वो सेंटर वहां पे मिलता ही नहीं। ये दुकानों वाले काम मत करो। ठीक है, जेन्युइन काम करो आप। कहीं आपका डिप्लोमा गुम हो जाता है, उसका डुप्लीकेट भी आप निकलवा सको, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इंस्टीट्यूट पर, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप रेगुलर भी कर सकते हैं एनटीटी के सेंटरों से, प्राइवेट भी कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, आजकल बहुत सी फैसिलिटियां दे रखी है इंस्टीट्यूट ने, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, ISO अप्रूव होते हैं, MSME रजिस्टर होते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको प्राथमिकता वही देना चाहूंगा, आप 1 साल का जरूर करें, चाहे इग्नो से करो, चाहे आप NIOS से करें या किसी यूनिवर्सिटी से करें। हालांकि यूनिवर्सिटी में जाने की बजाय मैं आपको रास्ता बताऊंगा NIOS या इग्नो का। चाहे कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप 2 साल का कर रहे हैं, तो लेकिन NIOS, इग्नो, इन दोनों में से 1 साल का आपने जरूर करना है। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम लगेगा, 1 साल लगता है, और इग्नो के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जो पढ़ाना पड़ता है, 1-2 महीना का सिस्टम दिखाना होता है, क्लासेस, वो आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा। और NIOS में इतना ज्यादा फंडा नहीं है मुझे लगा है। ठीक है, बाकी हम बताएंगे NIOS में कब फॉर्म है, लेकिन इग्नो में फॉर्म अभी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, डिप्लोमा अर्ली चाइल्ड DECE का जो भी है 12th बेस पे। भाई देखो, वीडियो को समाप्त करता हूँ। किसी भी भाई की कोई भी क्वेरी हो एनटीटी को लेकर, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हमने सब कुछ बता रखा है। सबसे ट्रेडिंग में एनटीटी में हमारी वीडियो चलती है पूरे भारत के अंदर। और अब किस भारत के किस कोने से और आपने डिप्लोमा कहां से कर रखा है, मुझे डिप्लोमा चेक करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको स्पेशल मैसेज कर दूंगा पर्सनली, तो आप मुझे वहां पे डिप्लोमा दिखा सकते हैं कि क्या हमारा सर ये कैसा डिप्लोमा है, क्या हमें कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एक ही मैसेज में सारी बातें आपने लिख देनी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है फटाफट से, और कौन को दिल्ली में और चंडीगढ़ में फार्म भर रहा है ये भी मुझे बताइएगा, आप किस बेस पे फार्म भर रहे हो। 2 साल से कम का आपका डिप्लोमा नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है,
हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, नौकरी मिलो या ना मिलो, लेकिन जीवन को ऐसे ही खुशियों से जीना है आपने। और नया साल आ रहा है आपके लिए, बहुत अच्छी खुशियां लेके आ रहा है सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट। पूरे परिवार आपका खुश रहे 2024 से उम्र भर तक, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। बस एक जाते जाते एक लाइक करना है, एक वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, जितने भी आपके फ्रेंड है सभी के पास वीडियो को शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं NT टीचर बनना, कोर्स कहां से करना, तो भी आप में कमेंट करिए, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।